एक और चीज़ ज़बान ज़द-ए-आम है, वो शायद आपके नॉलेज में है या नहीं है, वो ये कि बड़ों और छोटों में ये डिसाइड नहीं हो पाया पीपल्स पार्टी और PMLN के बड़ों और छोटों में, यानी कि जो लेट जनरेशन है जैसे जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, और फिर जो यंग जनरेशन है जैसे मरीम बीबी हो गई या बिलावल साहब हो गए, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि अगर आने वाली हुकूमत में कोई आएगा तो लीड कौन करेगा। तो क्या कोई पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर रिफ्ट है कि बिलावल साहब लीड करेंगे या जरदारी साहब लीड करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रिफ्ट कभी भी नहीं होता। अच्छा, इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है। डिफरेंस ओपिनियन तो हर एक में होता है, लेकिन डिफरेंस ओपिनियन लीडरशिप में नहीं है, वो हर एक की पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं। इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर जो है वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं। दो इसलिए कि वो एक वक्त में हो गया था कि दो पार्टीज़ बन गई थी। चेयरमैन हमारे बिलावल साहब हैं। मेरा ख्याल है कि इतनी बाकी मैं अगेन किसी और पार्टी पे कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन सुनते जो अब हैं मैं कि कोई डिफरेंसेस हैं या कुछ ऐसी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये डिफरेंसेस नहीं है। राइट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो साहब होंगे, बिलावल भुट्टो साहब नहीं होंगे, बिलावल भुट्टो साहब होंगे या जो पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी वो होगा। लेकिन मेरे जो नॉलेज इस वक्त जो है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। राइट, जापान गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और वहाँ पर उनके साथ एक ही फ्रेम में आसिफा बीबी भी मौजूद थी, तो सारे हमारे नेशनल मीडिया ने उसको ब्रॉडकास्ट किया। वैसे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, बीबी शहीद की निशानी है दोनों, लेकिन जो सोशल मीडिया पे डिस्कशन हुई वो ये है कि बिलावल साहब तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ उनकी हमशीरा को टेलीविज़न पर किस कैपेसिटी में दिखाया गया? मैं आपसे जवाब चाहूँगा इसका। देखिए, अब जो फ्रेम से निकाल सकते तो आप निकाल दें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी हैं। एक तो जो मेन जो लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया माजरत के साथ इस्तेमाल करता है कि जी नेशनल एक्सचेकर का पैसा और ये फलाना ढिमकाना, ये मैं आपको बताऊँ, इवन बिलावल साहब जो अपने फॉरेन टूर्स कर रहे हैं एज फॉरेन मिनिस्टर, वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं। वो अपना खर्चा खुद बिलावल साहब भी उठाते हैं, लीव अलोन बीबी आसिफा। और बीबी आसिफा जो हैं ये पहली बार नहीं हुआ है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, अभी तक वो तस्वीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एज अ स्टूडेंट आपने 73 में 72 में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 73 होगा जब नहीं 72 होगा जब शिमला गए थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके साथ थी और वो हिस्टोरिक तस्वीर वो पिक्चर वो मैंने देखी हुई है, जिसने वो तस्वीर देखी है, मुर्ज़ा साहब भी उनके साथ हैं, और वो तस्वीर जिन्होंने देखी हुई हैं और जो उनको पता है हिस्ट्री का, वो ऐसी बात नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ये आपसे क्लियर करवाना ज़रूरी था। सोशल मीडिया खास तौर पे डिस्कस करते हैं, सोशल मीडिया खास तौर पे अनरेगुलेटेड है, जिसकी जो मर्जी है करे आप। और मैं एक और उससे ज़्यादा आगे बढ़ूँ, अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि सोशल मीडिया में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है तो जी उसको दिखाना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया पे सेंसरशिप है सर? पेमरा है, पेमरा के ज़रिए जो भी कवानीन है इस मुल्क के उसके हिसाब से हो रहा होगा जो भी है। आपकी हुकूमत आती है तो आज़ादी होगी मीडिया? आज हम तो बिलीव करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी पे, ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से तो मैं कहूँ, आज सुबह की मैं बात बता रहा हूँ कि किसी और सूबे में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था एक कोर्ट के अंदर। सर आपको शायद इल्म में हो कि नहीं, मर्डर हुआ है जो ना। हाँ, लेकिन अगर आप न्यूज़ चैनल्स देख रहे थे तो पहले वो सिंध की कोई खबर देते थे कि जी फलानी जगह पे ये स्ट्रीट क्राइम हो गया और ये हो गया, और वो खबर आती नहीं है। जी। तो हम तो बड़ा बिलीव करते हैं, हमने तो बड़ा सीखा है मीडिया से, मीडिया हमें एजुकेट भी करती रही है, जो सही बातें आती हैं उससे हम ये क्वालिटी है। वैसे पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में भी तनकीद को बड़े तदब्बुर के साथ बर्दाश्त किया जाता है। कमरजमान कारा साहब होते थे वज़ीर इत्तलात, जो हमें अच्छी तरह याद है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। अब ज़रा आ जाते हैं ना सर मेयर कराची के इंतखाबात के ऊपर। जमात इस्लामी बार बार एक ही बात कह रही है, वो कह रही है कि बंदे हमारे इत्तेहादियों के अगवा किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा मेयर का हक हमसे, मेयरशिप का हक हमसे छीन लिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पता नहीं कि जमात इस्लामी का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या इसमें। मैं सीरियसली आपको बताता हूँ सर, सबसे पहले तो उन्हें इतराज़ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीती कराची के मेयरशिप की इलेक्शन, लीडिंग ऑन टू द मेयरशिप। जो यूनियन काउंसिल थी 2246,
उसमें से सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। कहने लगे जी ये कैसे हो गया। अब मुझे ये बताएं 2018 के जो इलेक्शन हुए थे, रिसेंट इलेक्शन समझ लेना, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने कहा कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई और बड़ा लियारी के अंदर जो हुआ, साउथ की एक और सीट के अंदर हुआ, हमारी जो वेस्ट की सीट जो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे और बाद में लगता था कि वो आपकी सीटें होंगी वहाँ पर, उसके बावजूद हमने, अब मुझे नंबर याद नहीं, 4 या 5 है मैंने हमारे हैं कराची से, और 7-8 MPA हमारे हैं। जमात इस्लामी का एक MPA जीता था 2018 में। वो अगर वहाँ से मेरे ख्याल 82 थी उनकी, कितनी बनी सीट्स आखिर में ले लेती हैं तो वो ठीक है। जो आपको मिले वो गलत है। पीपल्स पार्टी ऑलमोस्ट 50% कराची का पहले हमारे ख्याल है हम जीत चुके थे इन जनरल इलेक्शन 2018 के, वो अगर उनसे ज़्यादा सीटें लेती तो वो गलत है। मतलब ये तुक समझ नहीं आई। कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं हुई। एब्सोल्युटली नॉट। लोगों को कराची के अंदर पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे हम करेंगे। 2000 दिस वाज द क्लियर एब्सोल्युटली नॉट बाय द वे। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपकी तरफ से। कैसे, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, और मैं ज़्यादा आई विल नॉट गो फर्दर इनटू इट इवन इफ यू आस्क मी। पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने वाले सियासी लोग नहीं है। ये तो सियासी लोग, हमने सियासी तरीके से इलेक्शन लड़ा सर। हाँ, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, हमने उस लेवल प्लेइंग फील्ड से सबसे ज़्यादा हम चाहते थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इलेक्शन लड़े। वो क्यों नहीं लड़े? उनकी अपनी मर्जी थी। मैंने फायदा हुआ किसी को? जमात इस्लामी को। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, आएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, है वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।